नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है भारत की खोज। इसमें थोड़ा सा संदेह जरूर हो रहा होगा कि आखिर भारत की खोज क्या, भारत की खोज से पहले भारत नहीं था। हालांकि भारत की खोज के लिए 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला था और वह 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कोषिकोड जिले के कालीकट नामक गाँव पर पहुँचा था। अगर हम बात करते हैं 1497 ईस्वी की, तो भारत इससे बहुत ज्यादा पुराना है। अगर भारत के इतिहास के बारे में जाने तो जो ठोस सबूत मिलते हैं, जिनमें शिलालेख, शिल्प आदि मौजूद हैं, वह लगभग 2500 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं, जिसमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब भारत तो बहुत पुराने समय से वर्चस्व में था और भारत तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के समय पूरे विश्व गुरु के नाम से प्रख्याति थी। नालंदा विश्वविद्यालय में विदेश से स्टूडेंट या विद्यार्थी पढ़ने के लिए भारत आते। अब इस तरह में भारत की खोज थोड़ी अजीब सी लग रही, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत पुराने समय से थे। अब हम यहाँ पर विस्तार से समझते हैं कि आखिर भारत की खोज का क्या मतलब है। भारत की खोज का सीधा मतलब यह है कि यूरोपीय लोगों को भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कब पता चला। वह भारत के बारे में सुनते थे कि भारत बहुत ही संपन्न देश है, लेकिन भारत कहाँ पास स्थित है वह उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। भारत अपने समय में प्राचीन में बहुत प्रसिद्ध देश माना जाता था और पूरे एशिया से विद्यार्थी पढ़ने के लिए भारत आते थे, लेकिन यूरोप से शिक्षा के लिए भारत कौन आया, इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। अतः यूरोप के लोगों को यह नहीं पता था कि भारत कहाँ पर स्थित है, लेकिन वह भारत के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। यह बात इससे सिद्ध होती है क्योंकि भारत की खोज के ही चक्कर में वेस्ट इंडीज की खोज हुई थी। इसके लिए हमारा एक पुराना वीडियो हो, उसमें आप देख सकते हो। उसमें यह बताया गया है कि वेस्ट इंडीज की खोज क्यों हुई और वेस्ट इंडीज का नाम वेस्ट इंडीज क्यों पड़ा। क्योंकि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज कई द्वीपों और देशों का समूह है। आप उसको पुराने वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम बात करते हैं पुनः यूरोप के निवासियों के बारे में। यूरोप के लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि भारत कहाँ पर स्थित है, लेकिन वह यह जरूर जानते थे कि भारत बहुत ही संपन्न देश है और शिक्षा में बहुत आगे है। अगर आप भारत के वर्तमान नक्शे और पुराने नक्शे को देखेंगे तो भारत का विस्तार लगभग ईरान इराक तक था और काफी हद तक तिब्बत इधर म्यांमार तक था। यूरोपीय लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए, क्योंकि भारत में चाय और हर तरह के मसाले, दलहन आदि बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी। इंग्लैंड भी यूरोप में पड़ता है, इसलिए इंग्लैंड के निवासी भी सर्वप्रथम यहाँ पर व्यापार के लिए आए और वह धीरे धीरे यहाँ पर राज करने लगे। इसी तरह आपने सुना होगा अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज यूरोपीय क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। वहाँ पर यही बात है, सबको यह तो पता था कि अमेरिका है, लेकिन अमेरिका कहाँ पर है यह किसी को नहीं पता था। हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका की भी भौगोलिक स्थिति यूरोप के लोगों को नहीं पता थी। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि भारत की खोज और अमेरिका की खोज का क्या मतलब है। यह पूर्णतया यूरोप के माध्यम से लिया गया है। यूरोप ने जब अमेरिका को और जब भारत को जाना तो वह उसको भारत की खोज और अमेरिका की खोज कहने लगे। हालांकि अमेरिका और भारत उसके पहले से भी थे और काफी सक्षम देश थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अगले रोचक और जानकारी भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।